एक लंबे इंतजार के बाद आखिर इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है। ये मार्च का महीना अब प्रारंभ होने जा रहा है और इसी महीने वृश्चिक राशि के जीवन में चल रहे पिछले 2.5 सालों से जो अढ़ैया का दुष्प्रभाव था, अब इस महीने आप उससे मुक्त होने जा रहे हैं। जानते हैं इस मार्च 2025 के महीने में क्या खास बात है, कहाँ हमको विशेषता प्राप्त होगी और इस अढ़ैया के दरमियान जो कुछ हमने सहा है वो अब क्या इसके बाद 29 मार्च से हमको शुभता की प्राप्ति होगी। इसी बात की विवेचना को लेकर के आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझिएगा, इस महीने के प्रारंभ से ही आपके अपने राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव पे रहेंगे। मंगल को एनर्जी और साहस कहा गया है, अर्थात हमारा साहस इस महीने हमारे परेशानियों को दूर करने के लिए रहेगा और हम भली भांति अपने रुकावट, अपने तकलीफ़ों को दूर करा पाते हैं। ठीक इसके बाद एक डेट आता है 14 मार्च का डेट, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण ठीक हमारे चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे और पंचम भाव पर अपने मित्र गुरु की राशि पर प्रविष्ट हो जाएंगे। सूर्य का पंचम भाव पर जाना आपके अपने योग कारक हैं। कोई मानसिक कार्य पूर्ण होंगे, कुछ लंबे समय से कुछ आपने सोचा है, हो सकता है कि वो कार्य मजबूती से इस महीने सर्वाधिक रूप से पूर्ण हो। क्योंकि सूर्य देव की स्थिति आपके दशमेश बनते हैं और दसम भाव के स्वामी का पंचम भाव पर जाना कैरियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह परिवर्तन 14 मार्च से एक अनुकूल परिस्थिति को जन्म देता है। कोई कार्य हमने हाथ में लिया है, वो कार्य हम भली भांति करके सामने वाले तक प्रदर्शित करा पाते हैं। कोई जिम्मेदारियां हमारे अंदर है, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन इस महीने कर पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि लगन का स्वामी, राशि का स्वामी अष्टम भाव पर रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य की भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अब इसके बाद बुध देव 15 मार्च का डेट आता है और बुध भी वक्री अवस्था पर आ जाते हैं। वक्री अवस्था पर ये रहेंगे ठीक हमारे पंचम भाव पर, चूंकि इनका प्रभाव हमारे लाभेश है और स्वयं बुध पंचम भाव पर उपस्थित होकर के अपने ही स्थान को देख रहे होंगे। इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से, कोई कामनाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से, मित्रों का सपोर्ट के प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये महीना हमारा अनुकूल रहेगा। यहाँ हम मित्रों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, सोशल सर्कल, समाज में जुड़ करके हम कार्य करते हैं, उनसे हमको लाभ प्राप्त होता है। अब आते हैं शनि देव के ऊपर। शनि देव का वो ट्रांजिट होगा जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। एक ऐसा ग्रह जिसका 2.5 साल का गोचर होता है। जनवरी 2023 से चल रहा है हमको अढ़ैया का प्रभाव और 29 मार्च 2025 का वो दिन आता है जिस दिन शनि देव ठीक चतुर्थ भाव को छोड़ करके अपने स्वयं मूल त्रिकोण की राशि को छोड़ करके 30 साल बाद प्रविष्ट होंगे अपने पंचम भाव पर। पंचम भाव पर इनका प्रविष्ट होना, हालांकि अपने मित्र की राशि पर नहीं जाएंगे, लेकिन शनि को माना जाता है कर्म, अर्थात कोई बड़े इवेंट, बड़े कर्म हमको शनि के गोचर से ही ये निर्धारित होता है कि कब कौन सी घटनाएं घटित होगी। जब पंचम भाव पर आएंगे तो जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर बनती है। वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं और यही नहीं बल्कि वो एक एग्जाम में या परीक्षा में भी सफलता को हासिल कर पाते हैं। पंचम भाव चूंकि हमारे डिसीजन को दिखाता है, इसलिए बड़े बड़े आप डिसीजन लेते हैं। शनि को हम कर्म कहते हैं, इसलिए कैरियर को लेकर के हम बड़े डिसीजन लेते हैं और यकीन मानिए उन डिसीजनों का शुभ परिणाम भी शनि हम तक पहुंचा पाते हैं। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, वहां पर काम करते हैं या उस संबंधी कोई आप नौकरी या काम कर रहे हैं या फिर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, शनि लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। आपको धन भी इस महीने या इस पूरे समय पर निकाल कर दे पाते हैं। 2.5 साल का गोचर होता है। शनि विलंब के कारक हैं, इसलिए जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे इस टाइम पर तो कुछ देर रुक करके उसका लाभ जरूर लीजिएगा। शनि देव जब पंचम भाव पर रहेंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो अब जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, इससे अच्छा संजोग नहीं होगा। शनि स्वयं कर्म है और सप्तम भाव मेरा व्यापार है, इसलिए व्यापार में उन्नति का दौर देखने को मिलेगा। एक नए क्लाइंट की हमको प्राप्ति होती है, नए नए अवसरों की प्राप्ति होती है। हो सकता है एक बिजनेस आप कर रहे हैं, किसी दूसरे बिजनेस पर भी आपका मन चला जाए, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी मन चला जाए कि मैं अब जॉब अपने नौकरी से स्विच करके अब मैं क्या बिजनेस में प्रविष्टिकरण कर लूं, ऐसा भी हमारा मन प्रदर्शित करेगा।
जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जो प्रेम विवाह की कामनाओं से युक्त हैं, जो चाह रहे हैं मेरा प्रेम विवाह हो जाए, तो ये शनि का गोचर हमको अगले 2.5 साल तक का योग बनता है, जहां पर प्रेम विवाह या वैवाहिक जीवन को महत्वपूर्ण बनाएगा। हाँ, ये बात जरूर होगी कि आपके कुंडली पर भी योग महत्वपूर्ण होना चाहिए, या फिर दशा अंतरदशा में भी वहां पर एक हमको प्रॉमिस मिलना चाहिए, तब ये योग हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। शनि जब पंचम भाव पर रहेंगे, इनकी 7वीं दृष्टि हमारे लाभ के घर पर जाएगी। माना जाता है राहु हमको एक रातों रात में हमको करोड़पति या हमको रोडपति बना देते हैं, लेकिन शनि एक ग्रह ऐसे हैं जो स्लो अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमको मंजिल तक पहुंचा ही जाते हैं। इस हिसाब से कोई बड़े लाभ की आकांक्षा हमारा इस शनि के गोचर से प्राप्त होता है। कोई बड़े कामनाओं की पूर्ति, देखिए छोटा मोटा तो हमारी कामनाएं बनी रहती हैं, आज हमको ये चाहिए कल वो चाहिए, लेकिन बड़े जो कामनाएं होती हैं जो लंबे अवधि तक चलती हैं, ऐसी कामनाओं को सिद्धि करने के लिए शनि का गोचर और साथ में देवगुरु बृहस्पति का ही गोचर हम ज्योतिषी देखते जरूर हैं, और यहाँ पर शनि की दृष्टि हमारी कामनाओं की पूर्ति हेतु निकल के सामने आती है। यही नहीं, शनि के पास एक और दृष्टि है जिसके माध्यम से वो सीधे हमारे धन के भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। 10वीं दृष्टि पर शनि के धन भाव को देखना, ध्यान दीजिएगा, एक तो वो हमारे लाभ के घर को तो दृष्टि दे ही दिए 7वीं दृष्टि, और दूसरी तरफ ये हमारे धन के भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात दोनों को मैच कर दिया जाए तो धन और लाभ, तो धन लाभ का एक संयोग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस समय पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते हैं, हमारे परिवार के लिए कोई आवश्यक कार्य करना है वो हम भली भांति कर पाते हैं। परिवार में किसी कारण से अशांति या विषादग्रस्त हमारा जीवन है तो उससे हम बाहर निकल करके सामने आ सकता है हमारे लिए। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है, शनि हमारा कर्म है। यदि आपका जो काम है वो स्पीच से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी हमको अच्छे खासे एडवांटेज मिलते हैं। द्वितीय भाव हमारे प्रारंभिक शिक्षा को भी दिखाता है, इसलिए हमको एक प्रारंभ से शिक्षा इस शनि के गोचर में प्राप्त होती है। आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, ये शनि आप तक उसे पहुंचा पाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होलाष्टक का योग रहेगा। इस होलाष्टक के समय, इसी मार्च के महीने में कोई शुभ कार्य या कोई नवीन कार्य नहीं करना चाहिए, इसका परहेज जरूर कीजिएगा। 14 मार्च को होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। अच्छा बढ़िया उस दिन होली का पर्व मनाइए, रंग गुलाल खेलिए, आपका जीवन सदैव रंगों से परिपूर्ण हो, यही शुभकामनाएं हम आपको प्रदान करते हैं और इस वीडियो को अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।